बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त भी कशीदा है और जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। गुज़श्ता रात ये खबर आई थी, दुनिया न्यूज़ ने ये खबर दी थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। दो उनके बड़े मुतालबात हैं, वही जी की बिजली आप सस्ती दें और आटे पर जो है वो सब्सिडी बहाल करें, और तीसरा भी उनका मुतालबा था कि जो वज़रा हैं और दीगर जो अशराफिया हैं आप उनके अखराजात जो है वो कम करें, ब्यूरोक्रेसी के अखराजात आप कम करें। लेकिन बाद में ये इत्तला आई कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि रावला कोर्ट से कमोबेश 1000 गाड़ियों का काफिला जो है वो मुजफ्फराबाद की जानब जो है वो पेशकदमी जो है वो कर दी है। सूरत हाल क्या बन रही है, इस हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, और जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए इसमें क्या सबक जो है वो पिन्हा है, पोशीदा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स वक्त में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज से पहिया जाम हड़ताल, दुकानें बंद, लोग सरापा एहतजाज। वजह क्या बनी? वजह ये बनी, शुरुआत हम करते हैं। वजह ये बनी, आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के लोग जो हैं वो गुज़श्ता 10 माह से बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि जी आज़ाद कश्मीर में पन बिजली पैदा हो रही है तो आप हमें महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं? महंगी बिजली के बिल जो है हम नहीं देंगे, और अरबों रुपए जो है वो लोगों के जिम्मे वाजिबल अदा हो गए हैं, लेकिन 10 अजला के लोग जो हैं वो बिल देने को तैयार नहीं है। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जो आटे पर सब्सिडी है वो बहाल की जाए। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, दीगर जो अशराफिया है उनके अखराजात जो है वो कम किया जाए, तो लोगों को रियायतें दी जाए, लोगों को सहूलतें दी जाए, लोगों पर महंगाई का बोझ जो है वो कम किया जाए। तो 3 दिन कबल जो है वो अवामी एक्शन कमेटी, आज चूंकि चौथा दिन है, 3 दिन कबल कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की काल पर जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल हुई, मुजाहरे शुरू हुए, शटर डाउन हड़ताल हुआ और मुजाहरों का हड़ताल का सिलसिला अब भी जारी है। इस दौरान मुजाहिरीन पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। एक पुलिस अफिसर जो है इन झड़पों में शहीद भी हुआ और कम बेश जो है 40 सिविलियन पुलिस वाले शदीद जख्मी भी हुए। लेकिन हुकूमत जो है उनसे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मामलात हैंडल नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के अरकान थे उनसे गुज़श्ता रोज जो है मुलाकात की है, और इन अरकान ने सदर मुमलिकत को जो है वो तफसीली ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और उन्हें यकीन दहानी कराई इस मामले का कोई पुरअमन और जामे हल जो है वो निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से आज इस्लामाबाद में इजलास तलब किया है। देखते हैं कि उसमें क्या फैसले होते हैं, कौन कौन उस इजलास में शरीक होता है, वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या लाएअमल इख्तियार करती है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या गाइडलाइन देती है। हुकूमत ने तो, वफाकी हुकूमत ने, मियां शहबाज शरीफ ने तो ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज जो है लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के जो जायज मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाए, मामलात हल किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जितनी महंगाई है पाकिस्तान में है या आज़ाद कश्मीर में है, तो लोगों के पास, मेरा ख्याल है कि लोग अब इतने जो है आपे से बाहर हो चुके हैं कि अब इनके पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हुक्मरान तबका जो है वो टैक्सेस लगाता है सिर्फ गरीबों पर, कचूमर निकालता है सिर्फ गरीबों का। तो अब गरीब के पास एहतजाज के सिवा मेरा ख्याल है कोई चारा रहा नहीं है। इस हवाले से गुज़श्ता रात जो है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जो अवामी एक्शन कमेटी है इनके दरमियान रावला कोर्ट में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी सरबराही की चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, उन्होंने मुज़ाकरात किए मुजाहिरीन के साथ, मुजाहिरीन के नुमाइंदों के साथ, अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, और 4 घंटे जो है ये मुज़ाकरात जारी रहे। पहले ये इत्तलात आई, दुनिया न्यूज़ ने ये रिपोर्ट दी कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुजाहिरीन के जो 2-3 बड़े मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम कर लिया गया है। यानी एक, बिजली उन्हें सस्ती फराहम की जाएगी, दूसरा उन्हें आटे पर सब्सिडी दी जाएगी,
तीसरा, आज़ाद कश्मीर के वज़रा, ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो अशराफिया है उनके अखराजात में कमी लाई जाएगी। दीगर मुतालबात के हवाले से भी कहा गया कि उन पर भी अमल दरामद करने की जो हुकूमती कमेटी है उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। लेकिन कुछ देर के बाद 4 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे। रात गए जो अवामी एक्शन कमेटी की मुज़ाकराती टीम के जो सीनियर रहनुमा हैं उमर नजीर चौधरी, उन्होंने ये ऐलान किया कि हुकूमत झूठ बोल रही है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात जो है तस्लीम नहीं किया जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पीर के दिन से उन्होंने कहा कि हमारी जो पेशकदमी है वो मुजफ्फराबाद की जानब जो है वो अब जारी रहेगी। उन्होंने ऐलान किया कि पेशकदमी जारी रखें। अब सूरत हाल वहाँ खासी खराब है। इंटरनेट सर्विस जो है वो 2 दिनों से बंद है। मोबाइल सर्विस जो है वो भी इत्तलात है कि मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से असल खबर भी मीडिया के पास नहीं पहुंच रही है। यानी सूरत हाल इस तरह बन गई है कि सही इत्तलात जो है वो भी नहीं आ रही है। बहरहाल उन्होंने पेशकदमी की, चूंकि उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी जानब जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उन्होंने मुजफ्फराबाद में सरकारी स्कूलों की बंदिश के साथ साथ जो सरकारी दफातर हैं वहां भी छुट्टी देने का उन्होंने ऐलान किया है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। गुज़िश्ता रोज जो है वो रेंजर भी भिजवाएगी, लेकिन शायद किसी ने मशवरा दिया होगा कि जी आप अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, रेंजर वहां जाएगी या फौज वहां जाएगी तो इससे हालात सूरत हाल खराब हो सकती है। तो ये फैसला जो है ये उस वक्त वापस लिया गया। अब नई अपडेट इस हवाले से क्या है इसका अभी सूरत हाल चूंकि वाज़ेह नहीं है। बहरहाल रेंजर जो है वो गुज़िश्ता रोज बाद में वापस बुला ली गई थी। मुजाहिरीन जो है वो अपने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए डटे हुए हैं, जबकि हुकूमत, मेरा ख्याल है हुकूमती कमेटी के पास शायद इख्तियारात नहीं होंगे। कोई मसला होगा, कोई मजबूरी होगी, वगरना जो है 4 घंटे उन्होंने मुज़ाकरात किए और नतीजा अगर सिफर निकला तो मेरा ख्याल है फिर मुज़ाकरात किस लिए वो कर रहे थे जब उनके पास जो है इख्तियार नहीं था। अगर 4 घंटे उन्होंने लगाए तो मैं हैरान हूं कि उन्होंने 4 घंटे किस लिए लगाए। अब ये मामला जो है ये कहां जाकर रुकेगा ये अब देखने वाली बात होगी। आज जो है चूंकि वजीर आजम ने इजलास तलब किया है तो देखते हैं वजीर आजम इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वफाकी हुकूमत जो है इस हवाले से क्या लाएअमल इख्तियार करती है और वो लाएअमल जो है आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल को कंट्रोल करने में कितनी मावन जो है साबित होती है। यकीनन मुजाहिरीन के मुतालबात, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप देख ले, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप देख ले कि महंगाई इतनी हो गई है गुज़िश्ता इन 1.5-2 सालों में कि अब लोगों के बस से जो है वो बाहर हो गई है। लोगों के लिए अपने बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल नहीं बल्कि जो निचला तबका है उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसलिए लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। लेकिन हुक्मरान तबके को शायद अवामी मसाइल से या आगाही नहीं है या उन्हें जमीनी हकायक का अदराक नहीं है। ये मामला सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के लिए इसमें सबक भी है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की महंगाई है, अब IMF का चूंकि वफद दोबारा आया है और अब पाकिस्तान ने IMF के साथ एक नया मुआहदा करना है जिसकी अब तक जो शराइत सामने आई हैं तो इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। और इस वक्त जो आटे की कीमतें जो है वो कम हो चुकी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी की जा रही है, तो शायद ये चीजें जो है ये शूट अप हो जाए। अगर महंगाई में मजीद इजाफा हुआ, अगर महंगाई पाकिस्तान की हुकूमत से भी कंट्रोल न हुई तो यकीनन जो है सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो है अब होगी। और मैंने आपको पहले बताया है कि अब अगर हुक्मरान जो है अवाम पर मजीद टैक्सेस लगाएंगे, ताजर तबका जो छोटे दुकानदार हैं उन पर टैक्सेस लगाए जाएंगे और आम आदमी पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, महंगाई में इजाफा होगा तो यकीनन ये सारे तबकात जो है अवाम भी उठेगी। अगर अवाम, ताजर, ट्रांसपोर्टर जो है ये भी उठेंगे, अपोजिशन जो है वो पहले ही मैदान में है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी आने वाले दिन जो है, PTI के लिए आने वाले दिन 9 मई के हवाले से कड़े भी साबित होंगे। तो मेरा ख्याल है मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी आने वाले दिन जो है नहीं समझता कि आसान होंगे। तो उन्हें अभी से आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उनसे सबक सीखना होगा और आम आदमी पर महंगाई का कम से कम जो है वो बोझ डालना होगा। बल्कि बोझ तो डल चुका है। आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने के लिए, महंगाई में कमी के लिए इकदाम करने होंगे, वरना जैसे आज़ाद कश्मीर के हालात हैं तो आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल का सामना पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर भी करना पड़ सकता है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।